हाथ जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ, पूरी कर दे मुराद एक बार मेरी माँ। तुझे चुनरी चढ़ाऊं, पूड़ी हलवा खिलाऊं, तेरी जोत जलाऊं माता रानी, हो माता रानी। हेलो, राम राम जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। माता रानी हम सब पर कृपा करें। अभी नवरात्रों का दिन चल रहा है तो इतना कहना तो ज़रूरी है। देखिए, सुबह मैं ऐसे ही चली गई थी मंदिर, क्योंकि बहुत जल्दी था सारा, मतलब सुबह वाला निपटा लिया, जल्दी जग गई थी, जल्दी काम हो गया था। तो मंदिर मतलब सारा पूजा पाठ मैंने पूरी कर ली है, घर की बाहर की। उसके बाद माता रानी की करनी है। यहाँ मैं बाल बनाने लगी थी। मैं सोच रही थी थोड़ा सा अपना टीम टाम बना लूँ, और ये बोल रहे हैं अभी कितना टाइम लगेगा। मैं हंस रही हूँ, और शिवे भी है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल नहीं गए हैं। सब इधर उधर से झाँक रहे हैं और उनको गुस्सा आ रही है। मैंने कहा अभी माता रानी की पूजा कर लेंगे तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और चलिए हम पूजा पाठ शुरू कर देते हूँ। फिर आज आप लोगों से ना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मुझे करनी है, आप सब प्लीज़ बने रहिएगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देखिए, पूजा शुरू हो गई थी, पूजा हमने कर ली, और उसके बाद आरती होने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इसे नहीं डालती हूँ, फिर ब्लॉग में यही ज़्यादा हो जाता है और सारा काम फिर मेरा बाकी रह जाता है, नहीं डाल पाती। तो आज मैंने थोड़ा ही डाला है आरती का। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी। तो आरती हो गई, अब आरती दे देंगे, और हो गया पूजा पाठ। देखिए, आज मैं इनको बोल रही थी कि आज मैंने इतनी पुरानी साड़ी पहनी, आपने न्यू क्यों पहना हुआ है? तो ये हंस रहे थे, बोल रहे थे हम लोग जेंट्स से हमें ज़्यादा अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, हम लोग बाहर जाते हैं। प्रार्थना कर ले पहले भगवान की, उसके बाद फिर बात करेंगे। इनको चंदन लगा दूँगी। अक्सर ये चंदन लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि इनकी हैबिट में शामिल नहीं है। और जो चीज़ें फ्रेंड्स हैबिट में शामिल हो जाती है ना अच्छी, उन्हें किसी को फिर कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप कर लेते हैं। देखिए, यहाँ सारा सामान हटा दूँगी, उसके बाद फिर और दूसरा काम करूँगी। और जो महिलाएं चाहती हैं ना कि उनके पति की तरक्की हो, तो आपको इतना तो अपनाना ही पड़ेगा डियर, क्योंकि मुझे लगता है ना ये ज़रूरी है। फिर से ये आ गए और बोले जल्दी पानी पीने के लिए दो, और मुझसे एक गलती हो गई है, वो बताने आए हैं। मैंने मिठाई बिल्कुल नहीं रखी थी, पूजा हो गई मेरी, हद है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ माता रानी का हो गया है। चलिए अब बच्चों के लिए बनाऊँगी खाना, उनको दूँगी नाश्ता। बच्चों को पहले भेजूँगी, इसके बाद उनको भेजूँगी। वैसे बच्चों के स्कूल का टाइम जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया है, मतलब और टाइम मिल रहा है, तो आज आराम है, कोई भागा दौड़ी नहीं है। आराम से उनके लिए खाना बनाऊंगी, और फिर उनके लिए नाश्ता भी बनाऊंगी, फलाहार। तो ऐसा कुछ है, तो आप सब प्लीज़ बने रहिएगा। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल फ्रेंड्स। आप सबको माता रानी की कृपा मिले, मुझे भी। रहीमन खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस दुनिया में हमें ऐसे ही रहना है फ्रेंड्स, ना किसी से इतनी ज़्यादा दोस्ती करिए कि इरिटेशन हो, मतलब दिक्कत हो, ना इतनी दुश्मनी करिए। सब नॉर्मल रखिए, सब कुछ नॉर्मल है। जो आपका अपना है, फैमिली का है, टोला का है, पड़ोस का, सब अपने हैं, कंप्लीटली अपने हैं, जैसे भी हैं। बस अगर वो गलत करे तो उनका विरोध करो, कोई मतलब ना रखो। अगर वो काम सही करे उनकी बड़ाई करो, चाहे वो आपसे मतलब है कि नहीं है, आप उनके साथ रहते हो कि नहीं रहते, इससे मतलब नहीं होता है। सत्य का, अच्छी चीज़ का हमेशा बड़ाई करो, सपोर्ट करो, गलत का हमेशा विरोध करो, चाहे अपना हो पराया हो, या तो अपने काम से काम रहो। सबसे बड़ी भक्ति ये भी है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, किसी को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहेंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और भगवान की भक्ति में बहुत बड़ा रोड़ा है। अगर आपको लगता है कोई तरक्की कर रहा है, कोई आगे जा रहा, तो कुछ मत बोलिए, यही कहिए कि अच्छी बात है वो जा रहे हैं, प्रभु हमारे ऊपर भी कृपा करिए, हम भी थोड़ा आगे जाएं, हमारी भी लाइफ सेट हो जाए, हमारे भी बच्चे थोड़े अच्छे से पढ़ लिख ले ना। ये सोच हमें रखनी चाहिए, ना कि किसी की टांग खींचनी चाहिए कि वो ऊपर जा रहा है उसको हम खींच ले, नीचे गिरा ले। अगर हम किसी को गिराना चाहेंगे, रियल बोल रही हूँ, वो बिल्कुल नहीं गिरेगा।
क्योंकि अगर कोई उठ रहा है वो भगवान का ही साथ है, उसके साथ तभी वो उठ रहा है। तो बस यही आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितने लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं शायद उनको समझ में आए, इसलिए ये बातें मैं बोल रही हूँ। और मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ। एक सिस्टर बोल रही थी, साधना दी आप तो ऐसे बताती हैं जैसे दुनिया को कुछ पता ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, सबको पता है, मुझे पता है, सब लोगों को पता है, लेकिन पता होते हुए भी इंसान गलती करता है ना। लेकिन जब हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं ना, तब हमें थोड़ा सा रियलाइज होता है कि बात रियल कह रही है, तो वो हमारे मन में लग जाता है। तो जानते तो हम सब कुछ हैं, लेकिन डेली अगर हम कोई चीज़ सुनते हैं तो उसे हम मन में बिठाते हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है। चलिए जय माता दी, काम में लग जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है आज का। यहाँ देखो मिठाई इनको दे दूँगी, और पति की तरक्की में ना एक और रोल प्ले करना चाहिए हम लेडीज़ों को, कि उनकी बुराइयों में ना कभी भी उनका सपोर्ट मत करिए। कितना भी प्यार करती हैं अगर आप अपने पति से, कितना भी, लेकिन गलत अगर कहीं है वो, तो उनका सपोर्ट बिल्कुल भी ना करिए अगर उनकी तरक्की आप चाहती हैं तो। देखिए मैं भी पानी पी रही हूँ और हंस रही हूँ। फिर देखिए बच्चों को मैंने भेज दिया, वो सारी चीज़ें बहुत नहीं सूट करती हूँ मैं। फिर इनके लिए मूँगफली और चाय दे दूँगी। चाय मूँगफली के बाद उसके बाद केला दे देती हूँ, केला खा लेते हैं। फिर क्योंकि जब इनको काम पे जाना होता है ना, तो जल्दी डायरेक्ट ही खाते हैं, मतलब 5-5 मिनट के टाइम में। तो उसके बाद आलू भी तल दूँगी, दूध दे दूँगी, पूरा नाश्ता खा के जाएंगे। इनका यही है, रूटीन ही है। आप लोग क्योंकि 9 दिन से देख रहे हो ना, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ये ऐसे ही खाते ही हैं, इनकी आदत है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी ही खा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत नुकसान वाली चीज़ें खा रहे हैं। तो देखिए इनकी थाली है, इनको मैंने दे दिया, खा पी चुके सब लोग चले गए। अब मेरा शुरू हो गया है। वहाँ मैंने दाल चढ़ा दी है। इधर चावल मैं आज भगोने में बना रही हूँ, बहुत अच्छा बनता है चावल फ्रेंड्स भगोने में भी। आज दोपहर में दाल चावल भिंडी की सब्जी रोटी यही बनाऊँगी। देखिए आटा मैंने गूँध के रखा हुआ है, 2-3 बच्चों के लिए सेक दिया था पहले ही। इधर भिंडी की सब्ज़ी बनेगी। और जो महिलाएं चाहती हैं कि हमारे पति की तरक्की हो, तो और सब तो करिए जो आप करते हो, भगवान को पूजिए मानिए सब करिए, लेकिन एक हमारी सोच जो होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। अगर पॉजिटिव सोच है तो हम कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छा ही होगा। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। क्योंकि मैंने बहुत सारी लेडीज़ों को देखा है ऐसा, जब आपके हस्बैंड काम पे चले जाते, आप लोग फ्री रहते हो, तो आप लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के पास बैठ के ग्रुप बना के इसकी उसकी बुराइयां करते रहते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ जो लोग ना करें, जिनको करना है करें, लेकिन जिन्हें लगता है कि हमें बुराई करने से कुछ नहीं मिल रहा, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप ये देखिए खाना दोपहर का निकल गया है, सब लोग बच्चे खा रहे हैं। ये कुछ हाल होता है मेरे किचन का, जब खाना बन जाता है, सब मतलब फुर्सत हो जाती है। तो आटा इतना बचा हुआ है, कुछ देर बाद सेक के रख दूँगी रोटियाँ। चलो इवनिंग में मिलती हूँ, बात भी करती हूँ जिस पर मैं कर रही हूँ। देखो अगर आपको लगता है कि आप में कुछ है बुराइयाँ, क्योंकि किसी की बुराई करने से हमें कुछ मिलता नहीं, लेकिन हाँ हमारा जो ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रह, वो हमारे ख़राब होते हैं। फिर क्या करते हैं, वो पैसे वाली दिक्कत देते हैं, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम देते हैं, जो लगती नहीं कि प्रॉब्लम है बट रहती है। तो किसी के लिए अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो हमारे लाइफ में ही इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए अपने लाइफ की मैं लेडीज़ों से रिक्वेस्ट करूँगी, अपने लाइफ की बुरी चीज़ों को बताइए 2 लोगों से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ों को मत बताइए। अपनी बुराइयाँ आप करोगे खुद से, तो वो बुराइयाँ आपकी बिल्कुल चली जाएंगी। लेकिन अगर आपने मुँह से अपनी बड़ाइयाँ करोगे, वो नहीं जाएंगी, वो कम हो जाएंगी बड़ाइयाँ, और बुराइयाँ आपके अंदर आ जाएंगी। इसलिए किसी की ना बुराई करिए, खुद की भले कर दीजिए 1-2, अगर समाज में बैठे हैं तो 1-2 अपनी भी बुराई कर दीजिए, लेकिन किसी और की मत करिए। इससे आपका जो ग्रह है ना, वो खराब होगा। ये एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है, बिल्कुल मजाक नहीं है। तो जो औरतों को की है ना आदत की चले इसकी उसकी बातें करें, नो, क्या मतलब है, सबकी अपनी लाइफ है, करने दो। जो अच्छा कर रहा है उसे कह दो बहुत अच्छी बात है भाई, वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है, ये कर रहा है। और जो थोड़ा गलत कर रहा है, हाँ ये काम तो नहीं उसे करना चाहिए, खैर क्या है, उसकी लाइफ है। हमें भी भगवान सद्बुद्धि दे, उन्हें भी कुछ ऐसी सोच रखनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए सारे कपड़े भी मैंने अपने फोल्ड कर लिए, क्योंकि इवनिंग का टाइम है। ये ब्लॉग आज लंबा नहीं जाएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो नवरात्रि में यही सारा मेरा रूटीन होता है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय माता।